साथियों नमस्कार। शिक्षकों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिससे कहीं न कहीं लाखों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या कुछ फैसला देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा शिक्षकों को लेकर दिया गया है और इससे शिक्षकों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, 1 सितंबर 2025 को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अब शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम को जो शिक्षक क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको या तो खुद इस्तीफ़ा देना होगा या नहीं तो फिर विभाग के द्वारा उनको परमानेंट रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम बची है उनको इससे बाहर रखा जाएगा, लेकिन जिन भी शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनको टीईटी क्वालिफाई करना कहीं ना कहीं अनिवार्य है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति काफ़ी समय पहले हुई थी, ना ही उस समय व्यापम का एग्ज़ाम होता था और ना ही उस समय टीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता था। तो ऐसे शिक्षक काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। अगर इन शिक्षकों को टीईटी का एग्ज़ाम दिलाया भी जाता है तो बहुत से शिक्षक इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और टीईटी का जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं 2010 के बाद से शुरू हुआ है और उससे पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको व्यापम के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि जब टीईटी का जो एग्ज़ाम है 2010 के बाद से शुरू हुआ है और उसके पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनके द्वारा भी व्यापम का जो एग्ज़ाम है वह क्वालिफाई किया गया है, उसके बाद ही वे सेवा में आए हैं, तो क्या फिर उनके ऊपर ये नियम लागू होता है? तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो भी अनियमित संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं, विभाग को उनको नियमित करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जोड़ दी गई थी कि जो अनियमित संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्ति पत्र धारक हैं और उनके द्वारा बिना किसी रुकावट के विभाग में 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली गई है तो उनको फिर विभाग को नियमित कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सी राज्य सरकारों के द्वारा, हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन आज तक नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है राज्य सरकारें उसको अपने हिसाब से पालन करवाती हैं। और जो आदेश हाल फिलहाल में शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि टीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तो राज्य सरकारें इसको भी अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में लागू कर सकती हैं। हालांकि इस पर कुछ भी अभी से कहना ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में अभी 5 साल से अधिक का समय शेष है उन्हें किसी भी हाल में टीईटी क्वालिफाई करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट उनको लेना होगा। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि सिर्फ 5 साल या उससे कम बची है उन्हें इससे छूट दी गई है। वहीं पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि NCTE ने वर्ष 2010 में ही ये नियम तय किया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति केवल उन्हीं में से की जाएगी जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास की हो। इसका उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता और छात्रों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन बड़ी संख्या में पुराने शिक्षक इस नियम से बाहर हो रहे थे, जिससे कि अक्सर ही शिक्षकों के बीच में विवाद हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि सवाल ये भी है कि क्या राज्य सरकारें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीईटी अनिवार्य कर सकती है, और अगर
हाँ, तो क्या यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? और इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है, जहां पर इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। अब बात करते हैं कि विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है। तो ये जो आदेश है शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट और सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा की गारंटी होगी। वहीं पर कई शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि इसे शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा और कुछ का कहना है कि जो शिक्षक पहले से ही शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए ये आदेश एक सख्त विकल्प है। और जिस समय उनकी भर्ती हुई थी ऐसा कोई भी नियम उस समय नहीं था, ना ही उस समय टीईटी का एग्ज़ाम होता था, ना ही उस समय व्यापम के माध्यम से एग्ज़ाम होता था। विभाग के द्वारा सीधी भर्ती निकाली जाती थी और उसमें जो भी शिक्षक एलिजिबल होते थे उनको उसमें चयन कर लिया जाता था। लेकिन चूंकि अब टीईटी का एग्ज़ाम भी होने लगा है और व्यापम के माध्यम से भी कई शिक्षकों की भर्ती हुई है, जैसे कि 2009 और उससे पहले के जो भी शिक्षक हैं उनकी भर्ती व्यापम के माध्यम से हुई है। उस समय भी टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था। टीईटी का एग्ज़ाम जो है 2009 के बाद से स्टार्ट हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार इस आदेश को किस तरह से अपने अपने राज्यों में लागू करती हैं। क्या इसको लेकर सरकार नए नियम बनाएगी या फिर इस आदेश को लेकर सरकारें कुछ ऐसा नियम बना सकती हैं जिससे कि शिक्षकों को इससे राहत मिल सके। क्योंकि अगर इस नियम को लागू किया जाता है या फिर इस आदेश को राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है तो लगभग सभी राज्यों में शिक्षा विभाग पूरी तरह से खाली हो सकता है। क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो पुराने समय से काम कर रहे हैं और टीईटी का जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं वे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राज्य सरकारें इसको लेकर अपने अपने राज्यों में कुछ नए नियम बनाएंगी या फिर केंद्र सरकार इसमें कुछ संशोधन करेगी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा जिसकी बच रही है उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको परमानेंट रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय सीमा भी तय कर दी गई है। 2 साल के अंदर उनको ये टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी बताया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।